चल बेब्स, देर हो रही है। मिनी, मिनी रुक जा। सुन सुन मेरी बात सुन। क्या सुनूं बेब्स? हाँ क्या सुनूं? 4 साल की बच्ची लगती हूँ मैं तुझे? समझ में नहीं आएगा मुझे कुछ। क्यों लेकर आई तो मुझे इधर? क्यों इतनी देर लगा रही थी जाने में? जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब प्लान किया था ना तूने दादू और बीजी के साथ? क्यों बेब्स? व्हाई? क्योंकि वो तेरे बीजे दादू है मिनी। कम ऑन, बूढ़े हो चुके हैं वो, उन्हें जरूरत है तेरी। और फिर तेरे पापा जी ने जो कुछ भी गलत किया उसकी सजा हम उन्हें क्यों दें? उन्होंने भी तो तेरा साथ छोड़ दिया ना, पापा जी की साइड ही ली। मजबूर थे वो भी ना मिनी। या राइट, मजबूर थे। ये बोलने के लिए भी मजबूर थे जब मैंने अपना सरनेम हटा दिया था कि तू मेरी पोती नहीं अब मिनी, राइट? तो क्या हुआ मिनी? मैं भी तो तुझसे गुस्सा हो जाती हूँ ना। कई बार गुस्से में तुझे कुछ भी कह देती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। वो बड़े हैं मिनी, अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो क्या हुआ? ऐसा क्या रूठना मिनी कि अपनों से रिश्ते ही टूट जाएं। जा, जाके मना ले उन्हें। दादू है वो तेरे, तेरे अपने दादू। बीजी, कह दो दादू से मिन्नी अब भी केयर करती है। मिन्नी स्टिल लव्स हिम। लेकिन अब वो बहुत बहुत हर्ट है, बहुत गुस्सा है उनसे। दादू कभी मेरे फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब तो उनके लिए उनकी पोती से ज्यादा उनकी ईगो बड़ी हो गई है ना। कह दीजिए अपनी पोती से शमी जी, ईगो तो इसकी भी है ना। और ये भी कह दीजिए कि उसके दादू भी उससे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी नाराजगी अपनी जगह रहेगी। उसने जो अपना सरनेम हटाया ना, उसके लिए उसके दादू उसे कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे वो आके माफी मांगे या मेरे गले लगे। मैं क्यों मांगू माफी? मैं क्यों लगूं गले? मैं तो आपकी पोती नहीं हूं ना। मैं भी क्यों माफ करूं तुझे जब मैं तेरा दादू ही नहीं हूं। दादू आराम से। अच्छा बीजी, ये ना इधर सब कुछ इसलिए इतना स्टॉक में क्योंकि इधर हम सारा खाना प्रिपेयर करते हैं। ये देखो टिफिन वगैरह। और ये कमो आंटी, मधु आंटी, ये हमारी हेल्प करती है खाना बनाने में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नईमी, ये ना नईमी है हमारी मोहल्ले में बड़ी फेमस है और पूरे मोहल्ले की बड़ी भी है। बेब्स को भी अपनी छोटी बेटी की तरह मानती है। सब डरते हैं इनकी फटकार से और इनकी गालियों से भी। चल मर जानी है, तू मेरी तारीफ कर रही है मेरी बुराई। अरे नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको रूम नहीं दिखाया ना अभी तक दादू? कहाँ दिखाया? हाँ मैं दिखा दी। पता आपको पता है मैंने क्या किया है? मैंने ना बड़े अच्छे अच्छे स्टिकर्स बनाए पटियाला बेब्स के। आप देखोगे, देखते ही रह जाओगे, मेरे पेट थपथपाओगे। जल्दी चलो ना। अभी जी आप भी आओ, चलो चलो जल्दी चलो। है मधु, वही तो दादा दादी है ना इसके, वो खत्री जी बता रहे थे कि तो ससुराल से निकाली गई थी। और ये लोग तो बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं दोनों माँ बेटी से। यही ते मुझे तो लगता है कमो, हमारे पतियों ने ना बेचारी बबीता के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला के रखे हुए हैं। अरे इतनी देर हो गई हम इनके साथ काम करते हुए, अभी तक तो कुछ ऐसा गलत हुआ ही नहीं। ठीक ठाक ही है माँ बेटी तो है। और तू ना बड़ी भूली है मधु, 4 दिन हुए नहीं मिले हुए और तूने अपने पति पे शक भी करना शुरू कर दिया।
वो इतनी जल्दी क्या पता चलता है किसी का? हो सकता है अभी अभी हमारे सामने चंगी बन रही हो और बाद में अपने रंग रंग दिखाएगी। तू ना ये प्यार छेल और ज्यादा ना सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है इन माँ बेटी के ऊपर। आज कितनी खुश है नवीनी। देख बबीता, आज तो उसकी नजर जरूर उतार देना। हाँ, यही तो चाहिए था उसे। इससे तो मिस कर रही थी वो अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली। देखना अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मिनी भी तो कितनी कोशिश कर रही है। धीरे धीरे डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसे। बस मिन्नी हमेशा ऐसे ही खुश रहे और ये बिजनेस भी जम जाए। इसके अलावा मुझे जिंदगी में चाहिए भी क्या नेम भी। हाँ जी, ओ बिल्कुल जी, वो करवा दूंगा जी। ओ हाँ जी, माल को डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा बबीता जी से बात करके। ओ ठीक है जी। हाँ? ओ भाई करतार, ये पटियाला बेब्स के खाने के चर्चे ना वो पुलिस थाने से निकल के ना वो पूरे शहर भर में फैल गए। वो पता है कौन था? एक प्राइवेट कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज के लिए टिफिन लगवाना चाहती है, और एक पार्टी और है वो भी इंटरेस्टेड है। खत्री सेठ एक बात नहीं समझ आ रही। जब माँ इतनी तुनक मिजाज है, हमारी शक्ल देखने को तो राजी नहीं है, और जब देखो चिढ़ती रहती है। हम उसके धंधे में भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? ओ मेरे करतार भाई, हैं? ओ तू भी ना वो बड़ा बोला है? और तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? दुधारू गाय की 2-4 लातें खा लेनी चाहिए। तो ये बिजनेस सिर्फ उनका थोड़ी है। चल ठीक है, वो हमारी बीवियों के थ्रू सही, लेकिन बिजनेस पार्टनर तो हम भी हैं ना। हैं? खत्री सेठ पर वो बिजनेस बढ़ेगा वो तो फायदा हमारा भी होगा ना। ओ हमारी जनानियां, इनको मेहनत मजदूरी करने दे। इनमें ना तो सिर्फ रोटियां बेलने भर की अकल है, बिजनेस की नहीं है। ओ भाई, आखिरकार बिजनेस तो हम दोनों के हाथ में रहेगा। कैसे? ओ भाई करतार, बिजनेस ना उसी के हाथ में रहता है जो क्लाइंट से रिलेशन रखता है। अब भाई अदरवाइज मत लेना। मैंने सुना है कि बेटी को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है, तो बेचारी माँ तो ये यहाँ वहाँ चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है, और बाकी टाइम में वो घर बैठ के रोटियां पकाती है। वो तो बिजनेस पे क्या खा के ध्यान देगी? फिर क्या? वो हम क्या मर गए? वो क्लाइंट्स हम लाएंगे। ओ भाई, किससे कितने की डील हुई है ये माँ बेटी को बताने की जरूरत ही क्या है? वो हम संभाल लेंगे। अच्छा, इसका मतलब 2 बही खाते बनेंगे खत्री से, एक हमारा और एक उनका। अब देख भाई, वो इस तरफ से मुद्रा आएगी, इस तरफ जाएगी, और बीच में दलाली खाने हम बैठे। प्रॉफिट हुआ तो हमारी जेब में, नुकसान हुआ तो उनका है। और खत्री सेठ अगर माँ बेटी को पता लग गया तो